नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के बारे में। तो साथियों क्या कहती है जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 86 कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है, मत्तता अर्थात नशे में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। यह धारा कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है अर्थात नशे की हालत में है, उसके द्वारा किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान का होना अपेक्षित है, तो उसके बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। तो क्या कहती है धारा, पढ़ते हैं आगे। उन दशाओं में जहां कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह विशिष्ट आशय और ज्ञान से न किया गया हो। साथियों, अपराध के लिए ज्ञान और आशय का होना जरूरी है। ज्ञान और आशय का होना जरूरी है। तो यह कि धारा कहती है कि उन दशाओं में या ऐसी परिस्थितियों में जब कोई किया गया कार्य जो है वह अपराध नहीं होता है जबकि उसमें किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय के वह नहीं किया गया है, तो अपराध नहीं होगा। अगर ये चीज़ें ज्ञान और आशय नहीं है, आपराधिक आशय या ज्ञान नहीं है, तो वह अपराध नहीं होगा। तो साथियों, जो आगे क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, या नशे की हालत में करता है, मत्तता अर्थात नशे की हालत में करता है, तो उसे वही हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता अर्थात नशे में न होता। धारा आगे कहती है कि वह ऐसे दायित्व के अधीन होगा, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा। माना कोर्ट यह समझेगी कि उसने वह कार्य ऐसे किया है या ऐसी स्थितियों में किया है, ऐसी परिस्थितियों में किया है, यदि वह नशे में न होता तो वह अपराध होता। तो ऐसे कार्य को कोर्ट मानती है कि उसके द्वारा किया गया जो अपराध है वह अपराध होगा, क्योंकि जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो साथियों आगे क्या कहती है धारा, कोई व्यक्ति मत्तता में है और ये मत्तता उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार या ज्ञान से ली है। व्यक्ति मत्तता में है या नशे की हालत में है और ये नशा व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार और ज्ञान से लिया है, और इसके बाद व्यक्ति कोई कार्य करता है, और उस कार्य को करते समय व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कार्य विधि के प्रतिकूल है, या वह उसकी प्रकृति को नहीं जानता, उसके परिणाम को नहीं जानता। प्रकृति या परिणाम को नहीं जानता है। व्यक्ति मत्तता में है, नशे की हालत में है, अपनी इच्छा के अनुसार या ज्ञान से उसने नशीला पदार्थ लिया है,
नशीले पदार्थ के अंतर्गत ड्रग्स है और स्मैक है और चाहे चरस है या वाइन है, कोई भी नशीला पदार्थ जिससे व्यक्ति मत्तता की स्थिति में आता है अर्थात नशे की हालत में आता है, तो ऐसी हालत में व्यक्ति और वह नशा व्यक्ति ने अपनी इच्छा और ज्ञान से लिया है और इसके बाद व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है और उस कार्य को करते समय व्यक्ति चाहे उसकी प्रकृति या परिणाम को नहीं जानता है, फिर भी वह कोर्ट ऐसा मानेगी कि उसने अपराध किया है। अपराध किया है। क्यों अपराध किया है? अब क्यों मानेगी कोर्ट? क्योंकि उसने जो नशीला पदार्थ लिया है जिससे वो मत्तता की स्थिति में आया है या नशे की हालत में आया है और उसके कारण व्यक्ति अपनी उस कार्य की प्रकृति, जो कार्य करता है उसकी प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ है भी, तो भी कोर्ट मानेगी कि उसने अपराध किया है। अपराध किया है। इस धारा के अनुसार व्यक्ति को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नशीला पदार्थ और कोई ड्रग्स या वाइन को लेना उसने अपनी इच्छा के अनुसार लिया था और उसे ज्ञान था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा साथियों, एक व्यक्ति थे वासुदेव। वो किसी शादी में गए हुए थे और उन्होंने अत्यधिक वाइन का सेवन किया था, शराब का सेवन किया था और वो जब खाने के लिए बैठे, पार्टी में नशे की हालत में खाने के लिए बैठे तो काफ़ी भीड़ थी खाते समय। तो उन्होंने एक बच्चे से कहा थोड़ा साइड हट, थोड़ा दूर हट। तो बच्चा नहीं हटा, तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और बच्चे को गोली मार दी और बच्चा मर गया। तो वासुदेव के ऊपर ट्रायल चला कोर्ट में और वासुदेव अपना डिफेंस चाहते थे। धारा 85 के अंतर्गत वो कह रहे थे कि मैं नशे की हालत में था, मेरी स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं उस कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम के बारे में जान सकूं, तो मुझे डिफेंस दिया जाए धारा 85 के तहत। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जो आपने वाइन या दारू पी थी या शराब का सेवन किया था जिससे आप मत्तता की उस स्थिति में आए थे, जिससे कि आप उस कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम के बारे में नहीं जानते थे, वो आपने अपनी इच्छा के अनुसार लिया था। नशीला पदार्थ जो है अपनी इच्छा के अनुसार लिया था, इसलिए आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और आपको मर्डर के केस में, आपको 302 हत्या के केस में सजा दी जाएगी। तो कोर्ट ने इनको, वासुदेव को सजा दे दी गई और इन्हें कोई छूट प्राप्त नहीं हुई। तो साथियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था धारा 85 और 86 यह है। तो 85 और 86 में यह अंतर है साथियों। धारा 85 इच्छा के विरुद्ध है, इच्छा के विरुद्ध नशीला पदार्थ, इच्छा के विरुद्ध मत्तता की स्थिति, इच्छा के विरुद्ध मत्तता या नशे की स्थिति, मत्तता या नशे की हालत। और धारा 86 ये धारा, इस धारा में व्यक्ति अपनी इच्छा से नशीला पदार्थ लेता है और इस नशीले पदार्थ के लेने से व्यक्ति मत्तता की स्थिति में आता है। तो नशे की हालत में आता है
तो धारा 86 के अंतर्गत उसे संरक्षण नहीं मिलेगा, उसे डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार नशीला पदार्थ ग्रहण किया है। नशीला पदार्थ ग्रहण करना अपने आप में अपराध हो गया, और तो इसलिए व्यक्ति को डिफेंस। और धारा 85 में व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध लिया है और व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसने नशीला पदार्थ लिया है, इसलिए धारा 85 में व्यक्ति को डिफेंस मिलता है, सुरक्षा मिलती है। और धारा 86 में कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इच्छा के अनुसार नशीला पदार्थ लिया है और उसका उसे ज्ञान था कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी स्थिति ऐसी होगी कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा, और व्यक्ति उस समय ऐसा कार्य करता है तो वो अपराध माना जाएगा। तो साथियों, वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो थैंक यू, धन्यवाद।